हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के ड्रीम कॉलेज, सभी मेडिकल एस्पिरेंट का जो सबसे बड़ा सपना है कि मुझे अगर करना है एमबीबीएस तो मुझे इस कॉलेज से करना है। यस, भारत ही नहीं, एशिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी वाले कॉलेज एम्स के बारे में। अब वैसे तो मैंने यहां पे लिख रखा है एम्स का कैंपस टूर, बट ये कैंपस टूर वो वाला कैंपस टूर नहीं होगा जो आप देखते हैं कि जो बच्चे एम्स में हैं वो कैमरे से दिखाते हैं कि ये हॉस्टल टूर हो रहा है, ये रूम टूर हो रहा है, वैसा नहीं है। बट ये कैंपस टूर ऐसा होगा जहां से मैं कोटा से बैठे बैठे आपको एम्स कॉलेज की जितनी भी पॉसिबल और आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक दे दूंगा, ताकि आप ये मोटिवेशन भी अपने अंदर पैदा करें कि यस, मुझे सेटल नहीं होना है दूसरे कॉलेज में, मुझे जाना है तो एम्स जाना है। ये पहली बात। और दूसरी बात कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सबका सपना एम्स ही क्यों है, तो उन्हें पता चलेगा कि क्या रीजन है कि एम्स पूरे भारत का सालों से सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज रहा है। तो मेरे कैंपस टूर में बच्चों आपको मिलने वाली है एम्स से रिलेटेड जुड़ी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्यों किसी को एम्स सेलेक्ट करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या सिर्फ फर्स्ट रैंकिंग है इस वजह से कर लेना चाहिए, या हमें वहां पे और दूसरी फैसिलिटीज कैसे मिलती हैं। जैसे कि एक बच्चा जब भी कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचता है तो उसकी कुछ क्वेरीज होती हैं कि क्या मेरी ये चीजें वहां पे फुलफिल हो पाएंगी। जैसे कि क्या मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे ओपीडी के लिए जो पेशेंट है वो अच्छे मिलेंगे, क्या मुझे जो वहां पे फैकल्टीज हैं, जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं हमारे, वो प्रोफेसर्स अच्छे हैं, या वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट खराब है, वहां की मेस फैसिलिटी कैसी है, वहां की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो आज मैं आपको ये सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन इस एक वीडियो में दे देने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप समझ पाएंगे कि क्यों एम्स एनआईआरएफ रैंकिंग में इतने सालों से लगातार एक नंबर पे बना हुआ है। यस, मैं एम्स मतलब एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारत में ऐसे और 24 नए एम्स डेवलप किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, बट ये वीडियो डेडिकेटेड होगा हमारा एम्स दिल्ली के लिए, क्योंकि रैंक 1 एम्स दिल्ली की है। तो सबसे पहला रीजन है कि किसी बच्चे को ये ड्रीम कैंपस क्यों लगता है, क्यों उसका ये सपना है कि मुझे एम्स जाना है। अगर आप एम्स की वीडियोस देखेंगे, आजकल तो आपके पास यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी फोटोज देख सकते हैं। जब आप ओवरऑल देखते हो तो एम्स का जो कैंपस है बहुत 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 शानदार कैंपस है एम्स का। और आपको बताऊं, ये कैंपस इतना छोटा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 213 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ ये कैंपस है। यस बच्चों, 213 एकड़ जमीन एम्स के कैंपस में आती है। और उस कैंपस को जब आप देखते हैं तो ये मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं, ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस। इसकी ये स्पेशलिटी है कि कैंपस बहुत सुंदर है एंड हर तरफ प्रॉपर हरियाली, ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस है एम्स का। यस, जाने से ही लगता है कि हम किसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जगह पे आए हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज में जाके भी आपको ये फील होगा ना कि आप कहीं पार्क वार्क में घूमने आए हो, इतनी हरियाली, इतनी साफ सफाई, हर चीज। इसलिए मैंने बोला कि ब्यूटीफुल एंड लश ग्रीन कैंपस है एम्स का। कुछ यहां पे मैंने टिपिकल फोटोज डाल रखी हैं गूगल से निकाल के, सो दैट आप देख पाओ। वैसे मैंने आपको बोला है आजकल ड्रोन शॉट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो ड्रोन वीडियो देखो, ड्रोन शॉट्स जो ऊपर से दिखाते हैं, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। तो है ये एम्स का 213 करोड़ बोल रहा हूं, सॉरी, 213 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ बहुत ही शानदार कैंपस है। तो क्या सर हम सिर्फ खूबसूरती देख के एम्स चले जाए कि एम्स बहुत सुंदर है, हमें एम्स जाना चाहिए, कि सुंदर कॉलेज में पढ़ते हैं हमें सर अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, सुंदर नहीं। तो क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको बार बार ड्रीम कैंपस है, क्या सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बहुत सारे रीजन है। मैं इसको
मैं इसको बोलता हूं कि यस ये बच्चों का ड्रीम कैंपस है, तो इसके पीछे सुंदरता राज नहीं है कि लक्स ग्रीन कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, नहीं। इसके पीछे के जो राज की बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा आइए उस पर फोकस करते हैं। टोटल एम्स में 91 डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। एम्स के अंदर 91 डिपार्टमेंट्स रन होते हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए 91 डिपार्टमेंट्स। आपको अगर मैं बोलूं तो आपको 11-12 से ज्यादा नाम भी नहीं पता होंगे, और एम्स में 91 डिपार्टमेंट्स है ना, दैट मैटर्स। टोटल हेल्थ साइंस से जुड़े हुए 91 डिपार्टमेंट्स हैं, और यहां पे हर साल लगभग 45 लाख पेशेंट बाहर के आते हैं। रेफरल वाले सुना है ना आपने कि एम्स में आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, कोई जब रेफर करेगा तब जा सकते हैं। ऐसे ही एम्स के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो इन पेशेंट्स हैं, इनका नंबर कम है, क्योंकि एम्स में ऐसा नहीं कि बेड कम है, एम्स में फैसिलिटी कम है, नहीं, वो डायरेक्ट वहां पे ना इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, जो रेफरल वाले पेशेंट हैं। तो इन पेशेंट जो डायरेक्ट एम्स में जाते हैं ना, उनके नंबर्स कम ही आ पाते हैं। इसलिए फिर भी अगर आप देखें तो एक साल में 45 लाख आउट पेशेंट आ रहे हैं, बाहर के पेशेंट आ रहे हैं एम्स में, 3 लाख वहां के इन पेशेंट है। हर साल वहां पे 2 लाख से 3 लाख सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, और वो भी सर्जरीज ऐसी नहीं, कि आपको नॉर्मल सर्जरी हो रही है। नॉर्मल सर्जरी होता तो कहीं पे भी हो जाता, एम्स रेफर किया जा रहा है तो बहुत जो क्रिटिकल सर्जरीज हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट है, उसकी जो सर्जरीज वहां पे की जा रही हैं, वहां पे इतने वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं वहां पे कि वो ये सर्जरीज कर रहे हैं, जिनके कंपनी में, जिनके साथ रह के आप भी अपने आप को बहुत बेटर ट्रेन कर सकते हो। इसलिए बच्चे का ये ड्रीम कैंपस है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे, पेशेंट्स क्या हैं, बहुत सारे हैं वहां पे। इन पेशेंट आउट पेशेंट देख ही लिया, वहां पे डेली की जो ओपीडी की विजिट है, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो डेली ओपीडी है, 10,000 पेशेंट से भी ज्यादा की ओपीडी है वहां पे पर डे। लगभग 10,000 पेशेंट से ज्यादा बोल रहा हूं, इतने पेशेंट्स वहां पे आते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। तो आपकी जो आपकी प्रैक्टिस है, वो ज्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने से आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे डॉक्टर बन पाते हो। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही सुपर फाइन तरीके से वहां पे चलती है, इसलिए है ये ड्रीम कैंपस। बस इतनी चीजें, बस यही था? नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, ये देखो ना, 91 डिपार्टमेंट, 45 लाख आउटर पेशेंट, 3 लाख इन पेशेंट, 2 से 2.5 लाख, 3 लाख सर्जरीज, 10,000 से ज्यादा डेली की ओपीडी। इससे ज्यादा एक बच्चे को क्या चाहिए? मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेरीज होती है कि यार वहां पे पेशेंट का रोटेशन कितना है, इससे अच्छा रोटेशन कहां मिलेगा आपको, क्या चाहिए? और अच्छे रोटेशन के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीजें सफिशिएंट है एम्स को पायनियर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इंडिया का, नहीं, एम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिनसे आप डिफाइन कर सकते हो कि यस, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज द NIRF रैंकिंग फर्स्ट कॉलेज ऑफ द इंडिया, राइट? तो ये तो बस शुरुआत है। आइए कुछ और बढ़िया बातें बताता हूं कि क्यों हो सकता है ये ड्रीम कैंपस। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में भी मैंने लिखा है यहां पे। स्टेम सेल फैसिलिटी में ये पाइनियर है, इंडिया में सबसे बेस्ट है स्टेम सेल्स। जो कि आप मेडिकल के पेशेंट है तो आपको पता होगा स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल फैसिलिटी में सबसे पाइनियर है, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पहला कार्डियक ट्रांसप्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल कार्डियक ट्रांसप्लांट वाज डन इन एम्स। कार्डियक तो समझते होगे ना, हार्ट को ट्रांसप्लांट जो पहली बार किया गया एम्स में किया गया। पहला IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहला सक्सेसफुल IVF कहां हुआ? एम्स में। रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ये एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाला पॉइंट है। एक्चुअल में लोग इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बनने के साथ साथ रिसर्च फील्ड में अच्छा काम करना चाहते हैं। कुछ नाम हैं ऐसे जो मैं नहीं ले सकता यूट्यूब पे, बट आप लोगों अगर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि कुछ बहुत टॉप एम्स वाले बच्चे जो हैं वो इस समय फॉरेन कंट्री से रिसर्च कर रहे हैं।
आप लोग करोगे तो पता चलेगा, रिसर्च करेंगे तो रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। जनरली क्या होता है बाकी कॉलेजेस में है कि आप अगर रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको पहले यूजी करना पड़ेगा एंड रिसर्च आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपके पीजी कोर्सेस में आपको मिलेगा। बट एम्स के साथ ऐसा नहीं है। मोस्टली बच्चे पीजी वाले होते हैं बट यूजी वाले भी उनको कंपनी दे सकते हैं, वॉलेंटियर कर सकते हैं, उनके साथ लग के उनके रिसर्च में वो भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ये एम्स की एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज आपको यूजी कोर्सेज के साथ ही मिल जाती है, जहां पे आप अपने रिसर्च को इनहैंस कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स के साथ लग के सीख सकते हो और कि कैसे हमें इस जो भी हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चीजें डेवलप करनी है या कैसे की जा सकती हैं। फर्स्ट इंडियन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर अंडर द कोलैबोरेशन विद जर्मनी। यस, पहला मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी ट्रेनिंग ये भी एम्स में ही है। मैंने भी बताया फॉरेन कंट्रीज में रिसर्चेस कर रहे हैं। ये देखो जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन में एम्स में एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या, इन्वेसिव सर्जरी ट्रेनिंग। वहां पे सर्जरी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और वहां से ट्रेन किए हुए बच्चों को जर्मनी और यूरोप जैसे दूसरी कंट्रीज में भी शिफ्ट किया जाता है। एम्स के द्वारा अलॉट किया जाता है कि अगर आप चाहते हो वहां जाना तो यू कैन गो। वो हमारे भारत के मित्र देश हैं, वहां पे भी जरूरत है, वहां से भी दूसरे देश के लोग भी आते हैं अपना कल्चर अपना नॉलेज लेके और दोनों एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करते हैं, जिससे नॉलेज भी बढ़ती है और आप एक दूसरे कल्चर के साथ रिलेट भी कर पाते हो, एक दूसरे देश के बच्चे के साथ अपना नॉलेज शेयर कर पाते हो, उससे कुछ सीख भी पाते हो। तो यह भी बहुत बढ़िया बात है। और आज तक आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई जब भी की होगी तो बड़ा मजा आता ना आपको सुन के कि अरे उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है। बच्चों अगर मैं एम्स को कंपेयर करूं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से तो आप देखना क्या चौंकाने वाला फैक्ट लेके आया हूं मैं कि जब मैं एम्स को कंपेयर करता हूं, यानी मेडिकल स्कूल या मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, तो एम्स जो है यहां पे ध्यान से देखना, अहेड ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज फॉर बेस्ट मेडिकल स्कूल इन द वर्ल्ड। कि जब दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस की रैंक बनती है, मेडिकल स्कूल्स यहां लिखा हुआ है बट आप कॉलेज समझ लो, मेडिकल कॉलेजेस की जब रैंक बनती है ना तो एम्स की जो पोजीशन है, एम्स दिल्ली की, वो पोजीशन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी पहले आती है, ऊपर आती है। यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला कैंपस है। समझ में आया क्यों है ये ड्रीम कैंपस? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला कैंपस है। लोग, आपको देखा होगा आपने, जब सीट्स मैंने बताया था वहां पे 125 प्लस 7 सीट्स बताया था मैंने। एम्स के अंदर 125 प्लस 7 सीट्स। ये जो 7 सीट्स है ये उन एनआरआईज के लिए लिखा गया है जिनकी ओरिजिन, जिनका कहीं ना कहीं से जो रूट है वो इंडिया से है, मतलब रहते लोग बाहर हैं लेकिन एम्स में पार्टिसिपेट करते हैं एम्स दिल्ली के लिए इन 7 सीट्स के लिए। इंडियन रेजिडेंट जो एनआरआईज हैं उनको ये सीट्स दी जाती है, ये इसके लिए क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से भी अच्छा है। बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, लेकिन अगर उसे मेडिकल का कोर्स करना है तो वहां से ग्रेजुएशन ना करके वो एम्स को प्रीफर करता है, इसलिए ये सीट्स दी जाती हैं एक्स्ट्रा, ताकि वो अपने जो इंडिया का कॉलेज है एम्स, उसमें मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करके वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी बेहतर डॉक्टर बने। अब आया समझ में कि क्या वैल्यू है एम्स की वर्ल्ड वाइड, अक्रॉस द इंडिया नहीं, मैंने पहले भी बोला है ऑल ओवर द एशिया सबसे बढ़िया कॉलेज है एम्स, राइट। हॉस्टल्स की बात करें, दूसरा बच्चे की क्वेरी होती है हॉस्टल कैसा है, कितना है, क्या मिल जाता है हॉस्टल, आराम से मिल जाता है क्या, सबको मिल जाता है क्या? क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके पास सफिशिएंट हॉस्टल स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से
कुछ बच्चों को वो हॉस्टल कैंपस के या कॉलेज कैंपस के बाहर रहना पड़ता है, और वो थोड़ा सा एक डॉन्टिंग टास्क हो जाता है बच्चों के लिए, बिकॉज कैंपस के बाहर रहते हो, देन आपको अपने क्लासेस के टाइम पे कैंपस में आना है, फिर आपको लंच करना है, तो फिर आपको बाहर वहां जाना है। ऑल दो कैंटीन वगैरह हैं, बट सारे बच्चे कैंटीन में कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ बाहर खाना पीना भी करते हैं, जिनको अपने घर का ही पसंद है तो फिर उनको बाहर जाना है, फिर वापस आना है, ये हो जाता है सरदर्द। बट एम्स के साथ ऐसा नहीं है। एम्स की हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो बहुत आइडियल हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चे को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, सीट मिलती है सारे के सारे बच्चों को। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो एम्स में टोटल बॉयज के लिए 8 बॉयज हॉस्टल है, यूजी कॉलेज के 8 बॉयज हॉस्टल हैं, और गर्ल्स के लिए 2 यूजी गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। बॉयज हॉस्टल 8 और गर्ल्स हॉस्टल 2 गर्ल्स हॉस्टल है ओवरऑल। ये 8 के 8 हॉस्टल्स जब आप देखेंगे यहां पे, ये रोड से, ये आपने देखा होगा जो लोग एम्स गए हैं, वहां पे लिखा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, और यहाँ पे ऑडिटोरियम है, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहां से आप जाएंगे तो आपको ये 8 हॉस्टल का यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाता है। हॉस्टल का गेट, टोटल 8 बॉयज हॉस्टल एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल से सिर्फ 2 ही हॉस्टल हैं, वहां का भी ये मेन एंट्रेंस है, और इसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो ये नवा हॉस्टल होता है जिसका नाम है पार्वती छात्रावास, और ये 10वां हॉस्टल होता है जिसका नाम है सरस्वती छात्रावास, जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलॉट किए जाते हैं। इन टोटल 10 कॉलेजेस में, इन टोटल 10 हॉस्टल्स में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट अगर आप ये सोचें कि यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कॉलेज की सीट मिल रही है, तो सर क्या सबको मिलती है? तो पहली बात, सभी बच्चों को कैंपस में सीट मिलती है, उनको कैंपस में हॉस्टल मिलना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मिल जाता है। ठीक है सर, हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या है? अभी मैंने बताया, आप जब अंदर जाते हैं तो रूम्स बड़े अच्छे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको डबल रूम वाला सेट मिलता है। जो लोग एम्स के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, मे भी आप लोगों ने अपने शोएब भैया का वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने अपना रूम दिखाया हुआ है ना। मैंने भी, जब मैं डबल रूम खोजा था नहीं मिला, तो मैंने ये वीडियो, ये फोटो जो है, ये इसमें से कोई एक बेड हो सकता है उनका, मैंने ये फोटो वहां से ली, है ना। तो यहां पे ये डबल रूम मिल जाते हैं और सिंगल रूम भी मिल जाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हॉस्टल, कि आपको जो ये डबल और सिंगल रूम मिल रहे हैं, जनरली फर्स्ट ईयर में डबल रूम मिल जाते हैं, अगर सिंगल अलॉट हो गया, खाली है, तो आपको सिंगल भी मिल जाता है। बट सिंगल रूम की एक बड़ी खास बात है कि यू कैन कस्टमाइज इट इन योर डिजाइन, इन योर वे। आपका जो रूम है, जो सिंगल रूम आपको मिला है, आप उसको कस्टमाइज करिए जैसा भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो रूम थ्रू आउट द कोर्स आपको वो रखना है, थ्रू आउट द कोर्स वो आपका रूम होगा, एंड यू कैन कस्टमाइज जैसा आप चाहते हो, कि मैं यहाँ का ये दीवार का कलर चेंज कर दूं, मुझे यहाँ पे कबर्ड लगाना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी टेबल लगे, यहाँ पे एसी होनी चाहिए, वहाँ पे मेरा टेलीविजन वहाँ पे होगा। सारी फैसिलिटीज हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हो सारी चीजों के लिए। मतलब जनरली बच्चों का क्या होता है कि बच्चों के लिए एक गार्जियन, एक पेरेंट का क्या सरदर्द होता है कि कॉलेज में जा रहा है तो पता नहीं कहां जाएगा, कहां घूमेगा, क्या करेगा। तो आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है। ऑल्दो लाजपत नगर, सरोजिनी सब बिल्कुल पास में है, सब बिल्कुल पास में है, शटल सिस्टम से आप हर जगह से जुड़े हुए हैं। क्योंकि एम्स है कहां पे? अंसारी नगर, दिल्ली, है ना, बीच में बिल्कुल। आपकी कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत बढ़िया है। वैसे भी दिल्ली में तो मेट्रो है, तो मेट्रो से वैसे भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। आप डायरेक्ट एम्स आइए, एम्स के नाम से मेट्रो स्टेशन भी है। मैं एम्स आने का मतलब मेट्रो की बात कर रहा हूं। मेट्रो से एम्स आइए, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से निकलिए, एम्स के साइड निकल जाते हैं तो आप कहीं पे भी एम्स की कनेक्टिविटी वहां से बहुत इजी है, बिकॉज ऑफ मेट्रो। तो कनेक्टिविटी के लिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बस जरूरत ही नहीं है ना। सारा एंटरटेनमेंट आपको कमरे के अंदर। क्या चाहिए? टीवी लगा लो, क्या चाहिए? म्यूजिक सिस्टम लगा लो। क्या है सर? मैगी खानी है, बना लो, लग रखो अपना माइक्रोवेव, अपना ओवन रखो, जो चीज चाहिए वो रखो, कोई मना नहीं करता। अब दूसरे हॉस्टल के जैसे नहीं कि आप ये नहीं लगा सकते, आप वो नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सब कुछ अलाउड है। और
कोई कर्फ्यू का टाइम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये हॉस्टल है तो आपको 8 बजे आ जाना है, 8 बजे के बाद आप नहीं जा सकते, 10 बजे के बाद आप नहीं जा सकते। आप मेन गेट के बाहर आने जाने के लिए भी ज्यादा रोक टोक नहीं है। मैं बता दूं क्योंकि दिल्ली है ना, घूमने के लिए है बहुत सारी जगह है, नाइट लाइफ लोग एंजॉय करने जाते हैं, बट जरूरत नहीं है। अगर आप कैंपस के अंदर कहीं पे भी जाना है, किसी भी फ्रेंड के पास जाना है, एंड वो फ्रेंड लड़का लड़की भी हो सकते हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हो कहीं से कहीं पे भी। कैंपस के अंदर कोई कर्फ्यू नहीं होता, 24/7 मूवमेंट आपकी पॉसिबल है। आपको लाइब्रेरी जाना है, रात भर खुली हुई है, पढ़िए। आपको कैंटीन कुछ खाने पीने का चाहिए, रात भर अंदर खुली हुई है कैंटीन। आप अपने कमरे में कंप्यूटर लगाना चाहते हैं, लॉन्ड्री, कारपेंटर, सब कुछ आपको मिल रहा है फ्री में। कोई चीज टूट गई, कोई चार्ज नहीं देना, बनाएगा वो। आपके हॉस्टल का एक कारपेंटर होगा, वो ठीक करेगा। आप उसको बोलेंगे, वो टाइम लेगा, वो ठीक करेगा। बल्ब खराब हो गया, कुछ लाइट फ्यूज हो गई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो गई, नो टेंशन। आपको सिर्फ अपने जो इलेक्ट्रीशियन है उनको बोलना है उस बिल्डिंग के, वो आपको वो अपने टाइम से आके ठीक कर देंगे सारी चीजें। तो फैसिलिटी वाइज भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या चाहिए? इससे अच्छा क्या चाहिए कि आपको रेफ्रिजरेटर रखने पे मना नहीं है, एसी लगा सकते हो आप, वॉशिंग मशीन रख सकते हो, सब कुछ। मैंने देखा था कुछ, मैं आप रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा गर्ल्स हॉस्टल के कुछ टूर वीडियोस में कि वहां पे जो फर्स्ट ईयर की लड़कियां हैं उन्होंने 10-10 12-12 गर्ल्स ने अपना ग्रुप बना लिया है और उन्होंने रेफ्रिजरेटर खरीद रखा है, उन्होंने वॉशिंग मशीन खरीद रखी हैं। तो सारी फैसिलिटीज है, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं और बताऊं तो आपको, जैसा मैंने बताया कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना नहीं है। आइडियल हॉस्टल क्यों बोल रहे हैं? हर हॉस्टल में, 8 के 8 बॉयज हॉस्टल में एक कॉमन रूम बनाया गया है, एक कॉमन रूम बनाया गया है, स्टूडेंट यूनियन का कॉमन रूम। मतलब कॉलेज लेवल पॉलिटिक्स के लिए जो बच्चे अगर एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, गॉसिप करना है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ प्लॉटिंग करनी है, एक साथ कई बच्चों का ग्रुप है, उनको कुछ ग्रुप डिस्कशन करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो दे कैन कम टुगेदर द हॉस्टल 1। हॉस्टल नंबर 1 में एक कॉमन रूम बनाया गया है। हॉस्टल नंबर 2 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी रूम, लिटरेचर और साइंटिफिक रिसर्चेस से जुड़े लोग आ सकते हैं। रिक्रिएशनल रूम है हॉस्टल नंबर 3 में। टीवी रूम, एक कॉमन टीवी रूम बनाया गया है जहां पे बच्चे एक साथ बैठ के इंपॉर्टेंट मैचेस देख सकते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, सबको देखना है, और एक अलग ही माहौल होता है जब एक साथ 100-200 लोग देख रहे हैं एक ही जगह पे बैठ के, और यहां से चौके छक्के पड़ रहे हैं, सपोर्ट में भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, वो वाला माहौल वहां पे। कॉमन टीवी रूम। म्यूजिक रूम, बिल्कुल साउंड प्रूफ म्यूजिक रूम हॉस्टल नंबर 5 में, जहां पे आपको ड्रम्स मिल जाएंगे, आपको पियानो मिल जाएंगे, आपको गिटार मिल जाएंगे, वायलिन मिल जाएंगे, फ्लूट मिल जाएंगे, तबला मिल जाएगा, सब कुछ। टेबल हो गया, ये तबला होना चाहिए था, तबला सेट। अगर आपको इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आप वहां पे बजाइए, अपने आप को एंटरटेन करिए, दूसरे दोस्तों को भी एंटरटेन करिए, राइट। 7 नंबर में मेसेज हैं सारी की सारी, जहां पे खाना बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है। मतलब अलग अलग बहुत सारी उसमें मेसे हैं जिनकी रेट्स अलग अलग है, मैं बता नहीं रहा, लेकिन एक ग्रॉस आइडिया दे देता हूं कि 30 से 35 रुपए में आप भरपेट खा सकते हो। दाल चावल रोटी, 50 रुपए में आप ऑमलेट वगैरह सब भी, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। आप 40 से 50 रुपए में बढ़िया और भरपेट खाना खा सकते हो वहां पे 24/7, राइट। इसके अलावा आरडीए रूम, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, 8वें वाले में जो वहां पे रेजिडेंशियल डॉक्टर हो चुके हैं, जो पीजी कर रहे हैं वहां पे, उनके एसोसिएशन के लिए भी एक कॉमन रूम बनाया गया है। तो ये हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज हैं। मैंने इससे बोला कि आइडियल हॉस्टल है ये। एम्स का जो हॉस्टल है ना, वो आइडियल हॉस्टल है बच्चों को रहने के लिए, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता भी है। चीप का मतलब वो वाला चीप नहीं, चीप का मतलब कि आपको पेमेंट के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है, और फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास। ऑल्दो ये एम्स बहुत पहले का बना हुआ है, सबसे पहला बना हुआ है, 1956 में स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ की फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास एंड टॉप नॉच है। मैं दिखा रहा हूं, हॉस्टल्स की बात कर ली, आइए थोड़ा सा और आपको बताता हूं। हॉस्टल के अलावा स्पोर्ट फैसिलिटीज, मैंने अभी बताया कि अभी भी जो न्यू एम्स बन रहे हैं ना, उनकी स्पोर्ट फैसिलिटी हो सकता है कि यहां से अच्छी हो सकता है यहां से अच्छी हो, कुछ में है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं
कि एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में वहां की स्पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हैं। बट आपको एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि वो कॉलेज अभी बन रहे हैं 2010 के बाद, और ये बन चुका है 1950 1956 में। तो उस समय के हिसाब से ना यहाँ की फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास थी। जैसे आपको यहाँ पे बैडमिंटन कैंपस मिल जाता है, 3 वुडन बैडमिंटन कोर्ट्स जहां पे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में इंटरेस्ट है, आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट है, कौन सा गेम खेलते हो, चलो सारे के सारे फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। देखो ना, 3 वुडन बैडमिंटन कोर्ट, प्रॉपर बैडमिंटन कोर्ट है, आप बैडमिंटन खेलिए। वहां पे कॉलेज के लेवल पे या दूसरे कॉलेज से वहां पे टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। समर सीजन में, विंटर सीजन में, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी वो ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं वो लोग। यहाँ पे टेबल टेनिस का भी एक बढ़िया सा कोर्ट है, और वो भी विथ फ्लड लाइट। मतलब आप कभी भी खेलो, कब खेलना है, दिन में तो दिन में खेलो, रात में खेलना चाहते हो तो प्रॉपर लाइट्स लगी हुई हैं, फ्लड लाइट्स, बढ़िया सा रात में भी आप वहां पे मैच खेल सकते हो टेबल टेनिस का। ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। वहां पे क्या है, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, जो ओलंपिक में, जो स्विमिंग पूल में ओलंपिक की रेस होती है ना, वो उस साइज का ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल, नहीं लिखा है यहाँ पे, खुद का ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल वहां पे एक बढ़िया सा एक हाई फैसिलिटी वाला स्विमिंग पूल है, जहां पे बच्चे अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। इसके साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट, ये बास्केटबॉल कोर्ट भी है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों के कैंपस में। वहां पे बास्केटबॉल के भी कोर्ट बने हुए हैं। वहां पे आपको फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलना है तो फुटबॉल एंड क्रिकेट का भी ग्राउंड बना हुआ है। आपको वहां पे क्रिकेट के नेट्स भी लगे हुए हैं, प्रैक्टिस करना है तो, जैसा मैंने यहां पे दिखाया है। वॉलीबॉल का भी कोर्ट है। सारे के सारे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स अवेलेबल हैं। और आउटडोर गेम्स के लिए अच्छी बात यह है कि वहां पे फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं, ताकि आप आराम से मजे ले सकते हो रात के टाइम में भी। रात में आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 2-4 ग्रुप दोस्तों का ग्रुप बने और वहां पे आप बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, वट एवर यू वॉन्ट टू प्ले, यू कैन प्ले। आप खेल सकते हो, आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो क्यों बोला इसको ड्रीम कैंपस, कि आपको पढ़ने का भी बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा एकेडमिकली भी आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जो भी एकेडमिक सेक्टर है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, आप नॉलेज गेन करने के लिए ईगर हैं, उत्सुक हैं, तो आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है कि आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। लेकिन कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी इंटरटेनमेंट चाहिए, तो आपको कैंपस के बाहर नहीं जाना, नहीं जाना। आप वही कैंपस में सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। खेल कूद, भाग दौड़, नाचना गाना, सब कुछ। नाचने गाने से याद आया, एशिया का सबसे बढ़िया फेस्ट, कॉलेज फेस्ट जो है पल्स, वो एम्स में ही ऑर्गेनाइज होता है ना, एम्स में ही ऑर्गेनाइज होता है। करेंगे बात उसके लिए भी। यहां पे वो बोल रहे हैं कि आप कभी भी खेल सकते हो फ्लड लाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कोई भी बास्केटबॉल हो, आप कुछ भी कभी भी खेल सकते हो, क्योंकि लाइट्स हर जगह लगी हुई हैं, फ्लड लाइट्स अवेलेबल हैं। आप रात में भी खेल सकते हो, दिन के साथ साथ, और वहां पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको लुक में बहुत अच्छा लगना है, डॉक्टर्स विथ हैंडसम लुक, है ना। गर्ल्स के लिए इजी होता है ब्यूटी विथ ब्रेन बोल देना, बट मैं तो चूंकि अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उनकी बात करूंगा, डॉक्टर्स विथ लुक, है ना। तो उनके लिए वहां पे एक फुल्ली इक्विप्ड एयर कंडीशन जिम है, जहां पे वो प्रॉपर अपना एम्स जिम खाना, देखा होगा जो लोग वहां पे हैं या जो लोग कभी गए होंगे, जिम खाना के नाम से है एम्स जिम खाना, जहां पे प्रॉपर इक्विप्ड जिम है, एयर कंडीशन जिम है। आप वहां पे सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, आप अपने रूटीन के हिसाब से अपना वर्कआउट भी कर सकते हो। तो आपको जिम वगैरह के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना। कुछ बात कर ले इंडोर गेम्स की, टेबल टेनिस, वहां पे टेबल टेनिस के लिए प्रॉपर टेबल एंड टेनिस एंड बॉल विथ स्क्वैश बॉल, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप खेलिए। और इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों बोला मैंने इसको ड्रीम कैंपस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। आप हॉस्टल के टर्म्स में देख लो तो भी,
आप फैसिलिटीज के टर्म में देख लो तो भी, आप फैकल्टीज के टर्म में देख लो, मैंने बात की थी कि यहां की जो फैकल्टीज हैं, यहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वो इतने इतने रिकॉग्नाइज, इतने रिनोन फैकल्टीज हैं कि उनकी लिखी किताबें बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं। यहां इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो वहां पे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी किताबें मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं और वो आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे होंगे कॉलेज में, वो आपके सामने साक्षात होंगे जिनकी किताबें दूसरी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं। तो इससे बढ़िया फैकल्टीज क्या मिलेंगी, है ना। वो इतने बड़े बड़े बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं, बहुत सारे रिसर्च कर रखे हैं, बहुत सारे जगहों पे वो बहुत पाइनियर हैं, वो आपको वहां पे साक्षात देखने को मिलेंगे और आपको वो पढ़ा रहे होंगे, वो आपके प्रोफेसर्स होंगे जिनसे आप डेली इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड जब इतनी फैसिलिटीज हैं, जब आपको इतनी लग्जरीज मिल रही हैं, चाहे हॉस्टल के टर्म में हो, चाहे फैकल्टीज के टर्म में हो, चाहे स्पोर्ट के टर्म में हो, जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, इतनी सारी लग्जरीज मिल रही हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत कॉस्टली होना चाहिए। लेकिन यहां पे एम्स का गेम ही अलग है, एम्स का गेम ही अलग है। अगर आप एम्स का एकेडमिक फीस देखें, है ना, अगर आप फीस देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरे 5.5 साल का जो कोर्स है आपका, पूरे जो 5.5 साल का कोर्स है आपका, वो 5,856 रुपए में, ये लगभग 6,000 मान लो, लगभग 6,000 में कंप्लीट हो जाता है, लगभग 6,000 में कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर मैं 1 साल का फीस जोड़ू ना तो 1,000 रुपए हुआ। 5.5 से 6, 5.5 साल का कोर्स है, तो अगर आप देखेंगे 6,000 जोड़ लो तो 1,000 के लगभग, मतलब 12-1500। क्यों? और इसमें सर इसमें क्या क्या, अरे देखो तो इसमें आपके कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस भी हो गई, इसमें आपकी कॉशन मनी भी हो गई, इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी हो गई, इसमें आपके लेबोरेटरी की भी फीस हो गई, इसमें स्टूडेंट यूनियन की भी फीस हो गई, जोड़ के 1,628 रुपए। ये एक बच्चे का अपने पूरे एक उसका खर्च है, 1,628 रुपए एजुकेशन का, 1 साल का फीस। अगर वो हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं तो हॉस्टल में रेंट 990 रुपए, हाँ यहां पे स्टार लगा है, ये वैरी करता है ना, अलग अलग हॉस्टल में, बट ठीक है, एक मोटा मोटा देखें तो 1,000 रुपए के आसपास की फीस है। जिम खाने की भी फीस हो गई, जिम की फीस 220 रुपए, पॉट फंड 1320 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 198, 200 रुपए। मैंने बोला था ना, एसी लगा लो, फ्रिज लगा लो, जो मन करे वो करो, आपको बिजली का बिल इतना ही देना है, 200 रुपए। यूज करो जो करना है ना, आपको कोई मनाही नहीं है। मेस की सिक्योरिटी एंड हॉस्टल की सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल है, ये 1,500 रुपए, ये आपको वापस भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो आप ये मान के चलो कि 1,500 से 2,000 रुपए 1 साल का खर्च होता है। और किसी भी पर्सन का, कोई भी बच्चा जो वहां पे जा रहा है ना, वो कॉलेज में जितना दे रहा है उसका 5 गुना से 4 गुना तो बाहर खुद पे खर्च कर रहा होगा। सीधी सी बात है भाई, मेट्रो सिटीज में रहने का खर्च भी तो बहुत ज्यादा है, बट आप खर्च करोगे कहां? कॉलेज के नाम पे बहुत नॉमिनल फीस दे रहे हो, मेस के नाम पे बहुत नॉमिनल फीस दे रहे हो, हॉस्टल के नाम पे बहुत नॉमिनल फीस दे रहे हो, खाने पीने के नाम पे बताया 50 रुपए में खा लोगे। हाँ, मस्ती करनी है बहुत ज्यादा, अगर आपको बाहर आपको घूमना है तो फिर खर्चे बढ़ेंगे। बट यहां पे ओवरऑल देखा जाए तो पूरी चीजों को अगर हम काउंट करें तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, एक बहुत ही कम खर्च में आप एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज से यहां से एमबीबीएस कर रहे होते हो, जो कि भारत में एग्जाम देने वाले मोस्ट ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज है। यहां तक कि आपको मैंने समझाया कि इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के भी ऊपर की है। यहां बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको सिर्फ ये फीस देनी है, सिर्फ ये नॉमिनल सी फीस। इसलिए है ये ड्रीम कैंपस, इसलिए है ये पायनियर मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसलिए ये सबका चहेता है, इसलिए ये हमेशा एनआईआरएफ में रैंक 1 होल्ड करता है। गॉट द पॉइंट। और इस कॉलेज में आने के लिए एक आप बोलेंगे सर इतने बाकी कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? फिर अगर एम्स हमें ये सारी फैसिलिटी इतने कम पैसे में दे पा रहा है, एम्स हमें ये फैसिलिटी इतने कम पैसे में दे पा रहा है, तो बाकी कॉलेज सर इतने इतने पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे? बाकी कॉलेज में क्या है, इसका एक रीजन है। एम्स का जो एम्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं ना, सबसे पहला गवर्नमेंट रैंक का कॉलेज है, तो गवर्नमेंट इस कॉलेज पे बड़ी मेहरबान है।
गवर्नमेंट उन बच्चों को अपना बच्चा मान के कि ये हमारे भारत देश के सबसे बढ़िया डॉक्टर बनने वाले हैं, इनको सबसे अच्छी फैसिलिटी देनी है, आपके ऊपर की जो फंड है जो एक्चुअल में खर्च होता है वो गवर्नमेंट खर्च करती है। यहां पे 1200 के आसपास का, अभी तो यहां पे 1200 प्लस लिखा गया है, गवर्नमेंट फंड 1200 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट फंड आता है, गवर्नमेंट फंड आता है। और इस फंड का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस पूरे फंड का जो अमाउंट है वो आपके पूरे कोर्स ड्यूरेशन में, जब आप 5.5 साल वहां पे पढ़ रहे होते हो, 7 करोड़ से ज्यादा एक एमबीबीएस स्टूडेंट पे खर्च किया जाता है। मतलब आपने जो फीस दी है वो कम है, आपके ऊपर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को यह बिलीव है कि ये टॉप बच्चे हैं भारत के जो मेडिकल एंट्रेंसेस में थे, और ये बच्चे बहुत शार्प, बहुत एक्सीलेंट माइंड वाले और बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और हमारे नेशन को सर्व करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से पढ़ा रही है, एक तरीके से मान लो फ्री में पढ़ा रही है। 2000 रुपए, 1500 रुपए कोई फीस नहीं होती है ना, आपको फ्री में गवर्नमेंट पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपके इन्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए फंड सैंक्शन कर रहा है। इसलिए इसलिए इतनी कम फीस में इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल पा रही हैं, या बोलो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवा रही है। राइट बच्चों, अगर आपको देखना है लाइब्रेरीज के बारे में, मैंने अभी बताया भी था, यहां पे कुछ बढ़िया सी लाइब्रेरीज हैं, वेल इक्विप्ड एंड फर्निश्ड लाइब्रेरी हैं। जो लाइब्रेरी का एरिया देखिए, छोटी मोटी नहीं, 27,000 स्क्वायर फीट लाइब्रेरी एरिया है ना, विथ कंटेन मोर देन 61,000 बुक। पढ़ो जितना पढ़ना है, आपको बस यहां पहुंचना है, आपको लायक, आपको योग्य बना दिया जाएगा, वहां का एटमॉस्फेयर बनाएगा। 61,000 किताबें, 61,000 से ज्यादा किताबें हैं वहां पे। टोटल 53,000 जर्नल्स लिखे हुए हैं, लोगों ने अपने जर्नल्स लिख रखे हैं, और जो अलग अलग रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं, 14,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो बस आप पहुंचे वहां पे, अपने आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का सबसे बेहतरीन एनवायरमेंट, पढ़ने लिखने के लिए सबसे बेहतरीन फैकल्टीज हमारे इंडिया की, और पढ़ने लिखने के लिए जो सबसे बढ़िया जो लाइब्रेरी है, जो आपको कंटेंट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, रिसर्च पेपर्स चाहिए, जो जर्नल्स चाहिए, वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो आपको बस वहां पे जाना है, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट? यहाँ की एक बड़ी खास बात यह भी है कि मैंने आपको अभी बताया था कि ओपीडी यहाँ की बड़ी अच्छी है, ओपीडी बड़ी अच्छी है। 10,000 से ज्यादा आउटडोर पेशेंट्स यहां पे विजिट करते हैं पर डे, क्योंकि पता है यहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, एक बार और देख लेते हैं कि देयर आर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल सच एज कैंसर हॉस्पिटल। मैंने बताया था 91 डिपार्टमेंट्स हैं, 91, जो सोच नहीं सकते ना वो भी डिपार्टमेंट है यहां पे, है ना। कैंसर हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, स्पेशलिटी पेरेंट केयर विथ 464 बेड एंड सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन विच offers service to more than 84,000 people and contains 50 beds। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या है, 464 बेड्स लगे हुए हैं, किसके लिए? स्पेशलिटी पेरेंट के लिए, स्पेशल केयर के लिए। और इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन में यहाँ पे 84,000 से ज्यादा लोगों को सर्विस दी जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है, जहां पे 50 बेड्स भी हैं। मतलब सारी फैसिलिटीज यहाँ पे क्या हैं, अवेलेबल हैं। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करें, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसलिए भैया सपना आपका एम्स, इसलिए प्रेफरेंस आपका एम्स, इसलिए एम आपका एम्स। क्यों? कि भाई जब करना ही है तो बेस्ट से करेंगे ना यार, जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे बेहतर है, जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहां से करेंगे, और वो है एक ही एम्स दिल्ली मेडिकल कॉलेज। राइट? और यहां पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको एम्स जाना है तो नंबर कितने लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी रैंक अंडर 50, अंडर 60, इसके बाहर मत जाना। अंडर 50, अंडर 60 में रुक जाना। 700,
10 नंबर पे 2023 का कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। आपको पता है रिसेंट डेज में अभी कट ऑफ मार्क्स थोड़े बढ़ गए हैं, बच्चे पूरे लेके आ रहे हैं। तो 710, आप तो रैंक देख लो, 50 से 60 के बीच पे रैंक है ना आपकी। अगर आपकी रैंक जनरल रैंक ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि यहाँ पे कोई कोटा नहीं होता, सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स ये बोलता है कि भाई मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा, एआई ऑल इंडिया से भरेंगे हम सारी की सारी सीट, हमारा कोई स्टेट कोटा नहीं है ना। तो ऑल इंडिया रैंक से ही हम भरेंगे कॉलेज को। तो भैया जो बच्चे आएंगे ना वो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत प्रीम बच्चे आते हैं वहां पे, बहुत टैलेंटेड ब्रेन्स आते हैं वहां पे, है ना। ये सबसे अच्छी बात है। और अच्छे लोगों के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो आप अपने आप अच्छे बनते हैं, इसलिए ये बेस्ट है। देखिए 710 नंबर, ओबीसी में 700 नंबर, 255 रैंक। और भाई सेकंड एंड थर्ड रैंक काउंसलिंग के लिए तो सीट ही नहीं बचती एम्स दिल्ली में। तो ये जनरल ओबीसी तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही फेल हो जाता है। यहां पे ईडब्ल्यूएस में दिख भी रहा है आपको कि यहाँ पे 223 पे ये बच्चे ने फर्स्ट राउंड में, 223 वाले ने सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग करेगी, शायद कुछ बढ़ जाए, फिर उसका वही रहा, फिर 258 वाले को मिला, क्योंकि यहाँ पे सीट्स कुछ किसी ने छोड़ा होगा, इधर उधर हुआ होगा। बट आप ये मान के चलें कि अगर आपको एम्स टारगेट करना है, एम्स दिल्ली, तो आपको 700 प्लस मार्क्स, 700 प्लस मार्क्स एनी हाउ सिक्योर करने पड़ेंगे, एनी हाउ, है ना। वो भी आजकल के पैटर्न से तो गारंटी नहीं है कि मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हर साल बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि अभी आंकड़े हैं, मैं अभी बोल नहीं रहा इस बारे में, लेकिन जैसे कि आंकड़े अभी तक मिल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार 2024 में जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 2023 से भी ज्यादा हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए अगर आपको चाहिए कि मुझे एम्स चाहिए, बेस्ट है, तो आपको अपना जो बेस्ट मार्क है ना वो अचीव करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूं 710 के ऊपर का टारगेट रखो, 710 प्लस, मतलब 2 सवाल गलत कर सकते हो आप बस। 710 नंबर तक का टारगेट रखो, देन आपके लिए बढ़िया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 223 रैंक तक मिला था 700 मार्क्स पे एम्स लास्ट ईयर। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 989 रैंक तक 686 मार्क में ये मिला था, और एसटी में 680 पे 1624 मार्क्स में ये मिला था। यहां पे सीट्स भी यहां पे भी भर गई, यहां पे किसी ने अपनी सीट चेंज की है या अपग्रेड कराने के चक्कर में यहां पे काउंसलिंग को आपको पैटर्न दिख रहा है। अदरवाइज यहां पे आप देख पाएंगे कि अगर आपको सेफ करना है, बिल्कुल सेफ सिक्योर रहना है, तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी वाले बच्चे 700 के ऊपर लेके आए, अगर उनको एम्स चाहिए ही चाहिए तो। अगर आप कोई आपका पास रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल ओबीसी से आते हो, तो आप 710 के ऊपर का टारगेट करिए, तभी आपको मिलेगा। और ठीक है, अगर भारत का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है तो यहां पे बच्चे भी बेस्ट आएंगे। इनके लिए आपको कंपटीशन भी अपने लेवल पे बेस्ट फेस करना पड़ेगा और बढ़िया मार्क्स अटेन करने पड़ेंगे, तभी आपको ये मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कि जितने भी बच्चे जो ये ड्रीम देखते हैं, सीट 125 ही है, तो जो 125 बेस्ट बच्चे होंगे वो यहां पे पहुंचेंगे। बाकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो लगे रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।